सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म डेसर्टो। फिल्म की शुरुआत में हम 12 इनलीगल मैक्सिकन इमिग्रेंट्स को देखते हैं जो एक ट्रक में अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग काफी टेंशन में हैं। तभी मूसा नाम के एक आदमी के पास रखे खिलौनों में से आवाज आने लगती है। वो अपनी बैग से खिलौना निकाल कर चेक करता है, लेकिन मूसा को मालूम नहीं है कि टेडी बियर में कहां से आवाज आ रही है। तभी उसके साथ बैठा आदमी उसे बताता है कि इसे ऑफ कहां से करना है। ट्रक एक विशाल रेगिस्तान से पसार हो रहा है। तभी ट्रक खराब हो जाता है। ड्राइवर इंजन की जांच करने नीचे उतरता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद लोबो पैसेंजर्स के पास जाके पूछता है कि क्या किसी को इंजन रिपेयर करना आता है। जांच के बाद पता चलता है कि इंजन का कंडक्टर ब्रश डैमेज हो चुका है, जिसे रिपेयर किया नहीं जा सकता। अब ड्राइवर अपने बॉस को फोन करता है। बॉस उसको आदेश देता है कि लोबो और मैचास से कहो कि सभी पैसेंजर्स को पैदल बॉर्डर क्रॉस करवा दे। मैचास पैदल जाने से इनकार करता है क्योंकि पैदल जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वहाँ पर कई गैंग हैं जो लोगों के सिर काट देती हैं, लेकिन लोबो को परवाह नहीं है क्योंकि उन गैंग को ड्रग स्मगलर्स की खोज रहती है, इनलीगल पैसेंजर्स की नहीं। आखिरकार सभी पैसेंजर्स को पैदल ले जाया जाता है। दूसरी ओर हम अमेरिका के बॉर्डर एरिया में एक जीप को देखते हैं जिसे सैम ड्राइव कर रहा है। उसके साथ उसका डॉग है जिसका नाम है ट्रैकर। अब वे बॉर्डर पर शिकार करने जाते हैं। वहीं पैसेंजर्स बॉर्डर पर लगी कंटीले तारों की बाड़ के पास आ जाते हैं और उसे क्रॉस करके अमेरिका की भूमि पर कदम रखते हैं। अब सभी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि अब उनके लिए कदम कदम पर खतरा है। वहीं सैम अपनी स्नाइपर राइफल के साथ उसी एरिया में शिकार की खोज कर रहा है। वो अपने शिकार पर निशाना लगाता है। गोली की आवाज की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती है, जिसके कारण सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं। वे सभी भागकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। हम देखते हैं कि सैम ने अपने डॉग ट्रैकर के लिए एक खरगोश का शिकार किया है। कुछ देर बाद सभी पैसेंजर्स को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है। तब वे फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन अब रास्ता कठिन है और कई पैसेंजर थक चुके हैं। इस हालात में मूसा उनकी मदद करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पैसेंजर्स 2 ग्रुप में बंट गए हैं। लोबो जो कि पहले ग्रुप को लेकर आगे जा रहा है, वहीं मैचास दूसरे ग्रुप के साथ पीछे रह जाता है। वो लोबो को रुकने के लिए कहता है, लेकिन लोबो रुकना नहीं चाहता। इस तरह से दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। तभी मैचास को उसी रास्ते एक ट्रक आते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत अपने साथ जो पैसेंजर्स हैं उन्हें चट्टान के पीछे छिपने के लिए कहता है। सैम अपनी जीप से बाहर आता है। उसे एक कपड़ा मिलता है जिससे उसे डाउट होता है कि कुछ इनलीगल पैसेंजर्स यहाँ से गुजरे होंगे। वो तुरंत ट्रैकर को बुलाकर कपड़ा सूंघने के लिए कहता है ताकि ट्रैकर उन्हें ट्रैक कर सके। कुछ ही देर में सैम लोबो के ग्रुप को ढूंढ लेता है। सैम तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है ताकि वो सभी इनलीगल पैसेंजर्स को मार सके। वहीं पहाड़ी पर से मैचास का ग्रुप सैम को देख रहा है। सैम निशाना लेता है। लोबो उसका सबसे पहला टारगेट बनता है और पहली गोली उसको लगती है, जिससे बाकी सभी पैसेंजर चौंक जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि गोलियां कहां से आ रही हैं। वे कुछ समझ पाए तभी दूसरी गोली एक पैसेंजर को लगती है। बाकी पैसेंजर वहां से भागने लगते हैं। सैम के लिए भागते हुए पैसेंजर टारगेट प्रैक्टिस बन जाते हैं। वो एक एक करके सभी पैसेंजर्स को मार देता है। एक आखिरी पैसेंजर बचने में कामयाब रहता है। वो सबसे तेज जिगजैग फॉर्मेशन में भाग रहा है। वहीं सैम भी हार मानना नहीं चाहता और लगातार उस पर गोलियां चलाता है। इस खूनी खेल को मैचास और बाकी पैसेंजर देख रहे हैं। तभी एक गोली भागते हुए पैसेंजर को लगती है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखने के बाद मैचास तुरंत वहां से भागता है। बाकी लोग भी मैचास के पीछे जाते हैं। वहीं सैम और उसका डॉग ट्रैकर अभी भी वहीं है। मैचास की गलती के कारण ट्रैकर उन्हें देख लेता है और भौंकना शुरू कर देता है। ट्रैकर को लगातार भौंकता हुआ देख सैम को पता चल जाता है कि उसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी कई लोग बाकी हैं। सैम अपनी जीप लेकर उनका पीछा करता है और ट्रैकर को उन पैसेंजर्स का पीछा करने के लिए कहता है। मैचास पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चलता है कि एक डॉग उनका पीछा कर रहा है। तभी रोमिरो नाम का एक पैसेंजर अपना बैग गिरा देता है। वो वापस बैग लेने जाता है और बाकी लोगों से पीछे रह जाता है। ट्रैकर उसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है और रोमिरो पर हमला कर देता है। उसकी दोस्त अडेला रोमिरो की मदद करना चाहती है। तभी मैचास उसे रोकता है। वहीं ट्रैकर रोमिरो को मार देता है। सैम देखता है कि ट्रैकर ने एक पैसेंजर को मार दिया है और वहीं खड़ा है। तभी वो ट्रैकर को बाकी लोगों का पीछा करने के लिए सिग्नल देता है। बाकी पैसेंजर रॉकी हिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे एक पेड़ का सहारा लेकर ऊपर की बड़ी चट्टान पर जाते हैं। सबसे आखिर में मैचास है जो पेड़ पर चढ़ रहा है। तभी ट्रैकर उसके काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन मैचास बचकर चट्टान तक पहुंच जाता है जहां ट्रैकर नहीं पहुंच सकता।
इसलिए ट्रैकर दूसरे रास्ते से उनके पीछे जाता है। सैम मैसाज को रॉकी हिल पर देखता है और वो भी एक बड़ी चट्टान पर आ जाता है ताकि वो उन पर फायर कर सके। सभी पैसेंजर्स रॉकी हिल के एंड पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें जंप करके दूसरी चट्टान पर जाना होगा। सबसे पहले मैसी जंप करता है, मैसाज भी उसके पीछे जंप करता है और बारी बारी सभी पैसेंजर ऐसा करते हैं, लेकिन एक पैसेंजर मोटा है और उसे जंप करने में दिक्कत हो रही है। मैसाज उसका इंतज़ार करता है, तभी ट्रैकर उस आदमी के पीछे आ जाता है और वो पैसेंजर घबरा कर जंप कर देता है। मैसाज उसे बचा लेता है, वहीं सैम उन पर निशान लिए खड़ा है। तभी एक गोली उस मोटे आदमी के हाथ में लगती है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। दूसरी गोली मैसाज के बाजू में लगती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। सैम उन लोगों का पीछा करने के लिए एरिया का मैप चेक करता है ताकि उन्हें आसानी से ढूंढ सके। वहीं ट्रैकर भी पैसेंजर्स का पीछा कर रहा है। मैसाज और बाकी लोग चट्टानों से घिरी हुई सड़क के रास्ते भागते हैं। वहीं सैम मैप देखने के बाद सड़क के आगे आकर रुकता है, इसलिए पैसेंजर्स दोनों ओर से घिर जाते हैं। मैसाज को एहसास होता है कि उनके आगे सैम की कार है, इसलिए वो तुरंत दूसरी दिशा में भागता है, लेकिन ट्रैकर वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए वे वहीं रुक जाते हैं। इस भयानक सिचुएशन में उन्हें एक खड़ी चट्टान के रास्ते आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ही देर में सैम भी वहां पहुंच जाता है और निशाना लगाता है। तभी मैसाज का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ट्रैकर मैसाज के पास जाकर उस पर हमला कर देता है। अब सैम मैसाज के पास आकर ट्रैकर को पीछे हटने के लिए कहता है। मैसाज अपने जीवन की भीख मांगता है, लेकिन सैम बिना कोई रहम दिखाए उसे तुरंत गोली मार देता है। अब थोड़ी देर सभी शांत रहते हैं। उसी दौरान मैसाज का टेडी बियर फिर से आवाज़ करने लगता है। आवाज़ सुनकर सैम और ट्रैकर दोनों अलर्ट हो जाते हैं। अब सैम आज के दिन के लिए शिकार खत्म करता है। वो तय करता है कि आगे का शिकार अब वो कल करेगा और वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद मोसिस और एडल आगे बढ़ते हैं। वे शाम होने के बाद एक जगह पर रुकते हैं और एक दूसरे की तकलीफ साझा करते हैं कि आखिर क्यों उन्हें इनलीगल तरीके से अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोसिस कहता है कि वो अपने बेटे और पत्नी को मिलना चाहता है जो कि ऑकलैंड में रहते हैं। वो प्यारा सा टेडी बियर मोसिस को उसके बेटे ने दिया था जब उन्हें अलग होना पड़ा था, क्योंकि उसका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ था और उसे डिपोर्ट कर दिया गया था। वहीं अडेला बताती है कि उसके माता पिता ने मैक्सिको छोड़ने के लिए उसे मजबूर किया था क्योंकि अब उसका घर सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब उसे रियलाइज़ होता है कि इलीगल तरीके से आना और भी ज़्यादा खतरनाक है। सुबह होती है और अडेला चट्टान से सैम की कार देखती है। वो रेंगते हुए आगे बढ़ती हैं, तभी उसकी चारों ओर खतरनाक सांप दिखाई देते हैं। एक सांप अडेला के पैर के ऊपर से गुजर रहा है। वो बिल्कुल शांत रहती हैं। सांप के जाने के बाद वो मोसिस के पास आती हैं। अब अडेला सैम की कार चुराने का प्लान बनाती हैं। वे सबसे पहले सैम के डॉग ट्रैकर को फंसाने का प्लान बनाते हैं। वे अपने प्लान पर अमल करते हैं और ट्रैकर को कुछ स्मेल आती है। सैम तुरंत उसे पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन ट्रैकर पहाड़ी की ओर भागता है। सैम ने सोचा कि ट्रैकर खरगोश का शिकार कर रहा है, इसलिए वो भी ट्रैकर के पीछे जाता है। मोसिस और अडेला उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। सैम और ट्रैकर उस जगह आते हैं जहां से आवाज़ आ रही थी। वे देखते हैं कि ये आवाज़ टेडी बियर से आ रही थी, जिसके आसपास कई सारे जहरीले सांप हैं। सैम समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसी वक्त ट्रैकर मोसिस और एडल को भागते हुए दिखता है। सैम उन पर निशाना लेता है, लेकिन उसका शॉट मिस हो जाता है क्योंकि तभी एक सांप सैम के पैर पर से होते हुए गुजरता है। मोसिस और अडेला कार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कार लॉक है। ट्रैकर उनके करीब आ रहा है। मोसिस कार का दरवाज़ा खोल देता है। वे अंदर बैठ जाते हैं। सैम भी उनकी ओर भागता है। वहीं मोसिस कार का लॉक तोड़ देता है और कुछ ही देर में वे वहां से कार लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों काफ़ी खुश हैं क्योंकि वे अपने प्लान में कामयाब हुए हैं। तभी एक गोली अडेला के हाथ में लगती है, जिससे मोसिस कार का बैलेंस गंवा देता है और कार पलट जाती है। वो दोनों कार से बाहर निकलकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अडेला की हालत काफ़ी ख़राब है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मोसिस अडेला को एक पेड़ के पीछे छिपा देता है। कार से निकलते वक्त मोसिस ने सैम की फ्लेयर गन अपने साथ रख ली थी। वो फ्लेयर गन लेकर पहाड़ी की ओर जाता है। वहीं सैम और ट्रैकर अडेला की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए मोसिस दूसरी दिशा में फ्लेयर गन फायर करता है और वो अपने प्लान में कामयाब होता है क्योंकि सैम और ट्रैकर फ्लेयर की दिशा में भागते हैं। मोसिस भी वहां से झाड़ियों की ओर भागता है। अब सैम और ट्रैकर उसके पीछे हैं। मोसिस कैक्टस के पेड़ के बीच होते हुए भागता है ताकि ट्रैकर से बच सकें। वो रेंगता हुआ कैक्टस के पेड़ों से नीचे से गुजरता है। वहीं ट्रैकर उसका लगातार पीछा कर रहा है। अब मोसिस रुक जाता है और फ्लेयर गन में दूसरी बुलेट लोड करता है। ट्रैकर उसके पास आ चुका है और मोसिस ट्रैकर के मुंह में फ्लेयर गन फायर करता है। ट्रैकर का मुंह बुरी तरह से जल जाता है।
ट्रैकर की दर्द भरी चीखें सुनकर सैम भी उसी दिशा में भागता है। सैम आकर देखता है कि उसका डॉग बुरी तरह से जल रहा है। वो रोते हुए ट्रैकर पर गोली चलाता है ताकि ट्रैकर को जलने के दर्द से छुटकारा मिल सके। मोसिस वापस आ रहा है, तब वो वहां से पास हो रही एक कार को देखता है। वो चिल्लाकर कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार नहीं रुकती। तभी उसकी ओर एक गोली चलती है, लेकिन वो बच जाता है। मोसिस फिर से भागता है और सैम उसके पीछे है। सैम किसी भी तरह मोसिस को मारना चाहता है, वहीं मोसिस अपनी जान बचाकर भाग रहा है। दोनों काफी थक चुके हैं। मोसिस चट्टान की ओर भागता है। वो चट्टान के ऊपर जाकर छिप जाता है। सैम उसे देख नहीं पाता। तभी गलती से मोसिस से एक पत्थर चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे सैम को मोसिस के लोकेशन का पता चल जाता है। अब सैम चट्टान के ऊपर चढ़ता है, वहीं मोसिस चट्टान की दूसरी ओर से नीचे उतर रहा है। वहां पर एक छोटी सी जगह में मोसिस छिप जाता है और चट्टान के ऊपर से सैम उसे देख नहीं पाता। तभी मोसिस चुपके से सैम के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है। वे दोनों चट्टान से नीचे गिरते हैं। दोनों बुरी तरह से घायल है, फिर भी दोनों गन लेने के लिए भागते हैं, लेकिन मोसिस पहले गन उठा लेता है। वहीं सैम बुरी तरह से घायल है, उसके पैर की हड्डियां टूट चुकी है। मोसिस सैम के सिर पर गन तान देता है। सैम अब मोसिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तभी मोसिस उसके बाजू में गोली चलाता है, लेकिन वो सैम को जान से नहीं मारता। वो चाहता है कि सैम तड़प तड़प कर रेगिस्तान में मर जाए, जहां पर उसने कई निर्दोष लोगों को मारा है। मोसिस सैम को मरता हुआ छोड़कर अडेला के पास आता है। वो उसे अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।